हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MG एजू स्पेस। आज हम करेंगे NCERT चैप्टर 1 ग्रेड 6 पैटर्न इन मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4। सो लेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फाइंड सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन। ठीक है, सो 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 2 + 1 गिव्स अ स्क्वायर नंबर्स। सो ये हमें अभी पिक्चर से शो करना है। सो व्हेन यू ऐड काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन मीन्स एक आगे एक पीछे, जैसे 1 था, फिर 1 से आगे गए 2, 2 से फिर वापस 1, 1 से 2 फिर 3 तक गए, 3 से वापस 2 एंड 1 ऐसे। सो जब हम ये नंबर्स नॉर्मली ऐसे ऐड करेंगे 1 1 + 2 + 1 यही पैटर्न, सो हमारे पास सिमेट्रिकल कैसे शेप्स बनेंगे ये देखो। आपने पहले एक स्क्वायर बनाया, उसमें एक डॉट, ठीक है, दैट इज शोइंग 1। फिर आपने उसमें 2 स्लैश लगाए, दिस एंड दिस, क्योंकि स्टेप में हमारे पास 3 नंबर आने हैं। तो सिमेट्रिकली कैसे आएंगे वो, डबल डॉट, सिंगल सिंगल। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर हमारे पास फर्स्ट में 3 आए हैं, उससे अगले वाले में स्क्वायर कैसे बनेगा, जब हम कितने स्टेप्स लेंगे इसमें। नॉर्मली आप नंबर चेक करोगे, देखो 4 कैसे बना है, एक्चुअली तो साम इसका 4 है ना, ठीक है। तो 4 कॉर्नर ये लिए थे हमने, 2 and 2 4 ऐसे। उसके बाद वाले में आपको 9 चाहिए। अब 9 कैसे बनेगा, अगर 1 + 2 + 3 इट इज 6 7 8 9। अब 9 3 × 3 का बनेगा स्क्वायर, तो आप 3 से स्टार्ट कर दोगे, ये 1 2 3, तो उसके पीछे 2 फिर 1, इधर भी 2 इधर भी 1, 9 टोटल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही जब हमारे पास नेक्स्ट बनेगा 4 × 4 का स्क्वायर, ये पूरा, इट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट विद 4 डॉट्स, 4 से लेस 3, 3 से लेस 2, 2 से लेस 1, दिस एंड दिस। और जब आप इसको सिमेट्रिकली ऐसे रखोगे तो ये 4:4 का ही स्क्वायर बनेगा। सो दीज नंबर आर शोइंग दिस वे, 1 1 का स्क्वायर डॉट, फिर ये 4 फॉर्मिंग 2 × 2 का स्क्वायर, 3 × 3 का स्क्वायर। ईच टाइम नंबर सिमेट्रिकली इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इसको एकदम से ऐसे 1 1 के बाद ऐसे 6 लगा दें तो वो स्क्वायर नहीं ना बनेगी शेप। तो सिमेट्रिकल शेप के लिए, ताकि एग्जैक्टली वो स्क्वायर शेप बने, इसके लिए हमें इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स लेने होते हैं। तो वो हम इसको सिमेट्रिकल चाह रहे हैं, 3 फिर 2 फिर 1, इधर भी 2 and 1 ऐसे, ये 4 3 3 2 2 1 and 1 ऐसे। सेकेंड क्वेश्चन, बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड, कैन यू सी वट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 ऐसे 100, फिर 100 से वापसी आओ 1 तक। तो कहता कैसी पिक्चर आपके पास बनेगी। आपको पता है जब हमने 3 नंबर ऐड करे तो 4 बना, ये यहाँ तक करे तो 9, ऐसे स्क्वेयर्स बन रहे हैं। ये कैसे स्क्वेयर्स बन रहे हैं, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ऐसे 5 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स आप वही नंबर 2 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक ऐसा स्क्वायर बनेगा जिसमें 6 और 6 दोनों तरफ हो, ताकि वो 6 × 6 36 पोर्शंस कंप्लीट करे। ऐसे ही जब आप जाते जाओगे तो कौन से नंबर से हिंट मिल रहा है, हिंट मिल रहा है ये जो मिडिल नंबर है, ये देखो, ये है मिडिल नंबर, इसका स्क्वायर हो रहा है। इसके केस में जब मैं इन 5 की बात करूं तो सेंट्रल नंबर कौन सा है, 3, तो हमने 3 का स्क्वायर करा। इसके केस में सेंट्रल नंबर 4 था, तो हमने 4 का स्क्वायर करा। इधर 5, तो 5 का स्क्वायर। इसमें सेंट्रल नंबर 6, जहाँ से हम वापस चल पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से वापस हुए ना, 5 4 3 2 1, वो नंबर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे किससे वापस हुए थे, 1 2 3 ऐसे ऐसे 100 तक आए, 100 से वापस चले, सो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर मतलब हो गया 100 × 100, इट इज़ 10,000। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट फॉर एडिंग 1 इन ऑल द सीक्वेंस। आप नॉर्मली 1 ऐड कर रहे हो, मतलब 1 1 + 1 2 2, ये देखो 1 + 1 + 1 3। हमें पता है 1 को कितनी मर्जी बार ऐड करोगे उतना ही नंबर आएगा। तो उसने लिखा है कि व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड ऑल 1 सीक्वेंस अप एंड डाउन, मीन्स जब आप उसको रो कॉलम दोनों में ऐड करोगे। व्हेन वी ऐड 1 सीक्वेंस अप एंड डाउन, तो हमारे पास सीक्वेंस कैसे आएगा, देखो ये 1 एक डॉट बनाया, उसके ऊपर एक और रो, तो 2 हो गए, +1 टोटल काउंट करो 3 +1, नॉर्मल काउंटिंग शो करनी है। तो ये तो हो गया 1 साइड अप। ऐसे ही जब हम डाउन शो करेंगे तो इस तरफ को
ये अप हो गया। अब आपको देखना है कि यहाँ तक कितने डॉट्स कवर हो गए, तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मली ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 और ये वाला भी 7, तो ये 7 7 जा 49। तो अगर मैं यहाँ तक के डॉट्स काउंट करूँ ना, जहाँ तक इसने ये हाईलाइट करा है, तो टोटल डॉट्स कितने होंगे, ये 49 होंगे। तो एडिशन है वो 1 1 1 1 ऐड करके। पर अगर हमें सारे डॉट्स काउंट करें, नो नीड टू गो ऐसे एक एक करके काउंट करो, सीधा रो एंड कॉलम काउंट करोगे, मल्टीप्लाई करके नंबर दे दोगे आप। आपको एक छोटा एग्जांपल दे दूँ तो ये देखो, ये 1 2 3, इधर भी 1 2 3 और ये वाला भी 4। तो यहाँ पे मैंने 4 ले लिए रो में, ठीक है, इधर लिए मैंने 3। तो अगर ये 4 × 3 करूँ 12 हो गए। तो अब देखो इसके अंडर 12 आ रहे हैं क्या, लेकिन पहले मैं इसको क्लीन करती हूँ। ये देखो, अगर मैंने 4 ये लिए और 3 ये लिए, तो 4 कहाँ तक जा रहा है, ये ऐसे और ऐसे। तो इसके अंदर 4 और 3 लिए थे ना, ये 4 थे और ये 3 थे। 4 × 3 12, तो देखो 12 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो काउंटिंग करने का अनदर वे हो गया, अगर आप 1 1 अप एंड डाउन चलोगे तो वो नॉर्मल नंबर ही ऐड करके दे। अब ये उसी का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ आ गई, उसमें एक एक ही ऐड कर रहे थे तो स्मूथली चल रहा था। अब विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग नंबर्स अप, कैन यू गिव अ स्मॉल पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। अब सिर्फ आपकी बात हो रही है। आप मीन्स अगर आपने एक नंबर लिखा है, अगली बारी आप 2 लिखे, उसके ऊपर आप 1 चलोगे, फिर 3 लिखे तो आप कैसे जाएगा, 2 एंड देन 1, 4 3 2 1 ऐसे। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे आप, इफ़ वी ऐड काउंटिंग नंबर्स दिस यू विल गेट ट्रायंगुलर नंबर्स, 1 then 1 + 2 3, this is this and it is 10। सो ये ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं, नंबर जिसमें हम अपवर्ड्स चलते हैं बाय दिस डिक्रीजिंग वाला पार्ट, ही हमने स्टार्टिंग में भी करा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन you add up pairs of consecutive triangular numbers that is taken to be 1 3 3 6 6 10 10 15। जो ट्रायंगुलर नंबर हमने अभी सीक्वेंस करा ना, 1 3 6 10 ऐसे ऐसे, तो उसने लिखा कि इसको अगर हम ऐड कर दें, मतलब 1 + 3, अगली बारी 3 + 6, फिर 6 + 10 ऐसे। सो विच सीक्वेंस विल यू गेट, आपके पास कैसा सीक्वेंस है, कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। सो अगर मैं पिक्चर से रिप्रेजेंट करूँ, देखो 1 + 3 1 + 3 ये बना, ये स्क्वायर है जिसको मैंने येलो से कर दिया, यस एक तो हो गया ये स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट वन। फिर हमने अगर 3 और 6 को ऐड करना है तो आंसर क्या आएगा, 9। ये देखो मैं 3 डॉट्स ले रही हूँ ऐसे और 3 ही डॉट्स ले रही हूँ ऐसे वर्टिकल, ठीक है। तो 3 × 3 9, ये भी स्क्वायर बना रहा है। नेक्स्ट वाला 6 एंड 10 कितना हो गया, 16 16 4 और 4। तो ये सारी जो इनके सामने ना आगे फर्दर ये क्या शो कर रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स। सो आप आंसर लिखोगे दैट दे आर शोइंग स्क्वायर नंबर्स, जैसे 1 + 3 4, 3 + 6 9, 6 + 10 16, और ये सब क्या हैं, स्क्वायर्स हैं। 2 × 2 3 × 3 4 × 4। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1, दैट इज टेक 1 1 + 2 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 + 8, ये सब 2 की पावर्स हैं। कैसे, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3 and so on। अब 2 raised to power 1 0 is 1, 2 raised to power 1 means 2, 2 raised to power 2 means 2 को 2 times multiply 4, it is 2 × 2 × 2 it is 8। तो उसने कहा कि अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं, मान लो हमने 1 से स्टार्ट करा है, 1 ये, अगली बारी हमने ऐड कर दिया 1 + 2, फिर हमने 1 + 2 + 4 ऐसे, फिर अगली बार सारे तीनों चारों ये 1 + 2 + 4 + 8। सो नाउ ऐड 1 to each number, what will you get and what does this happen, sorry why does it happen। सो ऐसे नंबर आ गए। अब क्वेश्चन है दैट नाउ ऐड 1 to each of these number, what number do you get, why does this happen। सो वी आर एडिंग पावर्स ऑफ 3, ठीक है। तो ये आ रहे हैं 1 एंड देन ये 3 6 3 एंड देन 7 देन 15। जब हम 1 नंबर ऐड कर रहे हैं इनमें आगे फर्दर, मीन्स ये वाले 1 में ये 1 ऐड करा, इट इज़ 2, इस वाले 3 में हमने ये
1 ऐड करो तो 4 आ गया, 7 में 1 ऐड करा इट इज़ 8 एंड 15 में 1 ऐड करा इट इज़ 16. सो वी आर गेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 अगेन. जैसे ही हमने इन सारे आंसर्स में ये जो आंसर्स थे ना इधर 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड ये था 15, इनमें जैसे हमने +1 +1 +1 करा ये 4, 8 एंड 16 हो गए, जो कि 2⁻², 2⁻3, 2⁻4 है. सो आप बोलोगे जब हम इन गिवन नंबर्स में 1 ऐड करते हैं हमें स्क्वेयर्स पावर्स ऑफ 2 मिलते हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट हैपन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1. सो ट्रायंगुलर नंबर कौन से थे? ट्रायंगुलर नंबर स्टार्टिंग में करें हम 1, 3, 6, 10. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई बाय 6 करना है. एक सेकेंड, यस, इनको मल्टीप्लाई बाय 6 करना है और ऐड 1. तो ये देखो 1 लिखा, ये ट्रायंगुलर नंबर था, मल्टीप्लाई बाय 6 करा, 6 1 6 + 1 7. 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 + 1 19. ऐसे हमें ये चारों नंबर्स मिल गए. दिस फॉर्म्स हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस दिस. सो ट्रायंगुलर नंबर में इंटू 6 + 1 करने से हमें क्या मिल रहा है? हेक्सागोनल नंबर. और ये दोनों पैटर्न्स हमने ऑलरेडी दोनों वीडियोस में डिस्कस करे हैं, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी करे हैं और लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी करे हैं. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट हैपन्स when you start to add up hexagonal numbers? Take 1, 1 + 7, 1 + 7 19. उनको सीक्वेंस में ऐड करते जाओ. Which sequence will you get? And can you explain it using a pictorial representation of a cube? So numbers कौन से थे हमारे पास हेक्सागोनल में? जो थे 1, ये हेक्सागोनल नंबर लिख रही हूँ मैं, 1, then it is 7, then it is 19, then 37. अब उसने कहा है कि अगर आप इनको ऐड करना स्टार्ट कर दो, मीन्स फर्स्ट तो आप लिख दोगे सीधा 1 ही, फिर अगली बारी 1 + 7 ऐड कर दो तो क्या बन गया 8, फिर 1 + 7 + 19 इट इज़ 27, फिर 1 + 7 + 19 प्लस ये 37 भी ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 64. अब ये सारे नंबर्स आपको देख के लग रहा होगा सीधा पता कि ये किसके वैल्यूज़ होते हैं. ये क्यूब्स हैं. 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब. मीन्स अगर मैं 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ आई एम गेटिंग दिस 64. 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ 27. सो हम इनको क्यूबिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे ऐसे. एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फाइंड your patterns or relations in and among the sequence in table 1. Can you explain why they happen with a picture or otherwise? So इस क्वेश्चन में बेसिकली जो आपका वेरी फर्स्ट टेबल था ना जिसमें हमने वैल्यूज़ लिखी थी, एक मिनट में आपको शो करती हूँ, ये वाला टेबल. इस टेबल को ऑब्जर्व करके इसमें से पैटर्न रिलेशंस आपको लिखने हैं एंड एक्सप्लेन करना है दैट कैन यू एक्सप्लेन वाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज. सो आप इसमें से कोई भी नंबर ले लो, लाइक अगर मैं मान लो ये नंबर ले लूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. अब इनको अगर मैं इंटू 3 कर दूँ तो मेरे पास 3 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये वाला. और ऐसे ही फर्स्ट नंबर अगर मैं कोई 10 ले लिया मान लो सीक्वेंस में, मैं उसमें +5 करते जाऊँ नॉर्मली, ठीक है, तो आपके पास एक अनदर सीक्वेंस आ गया विच इज़ लाइक इंक्रीज इन 5 इन ईच टाइम. तो आप अपनी तरफ से कोई भी सीक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हो. इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेज. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.